आज़ाद ग्रुप के इस बृहद प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आप सबको जानकारी होगी कि आज़ाद ग्रुप अपना 60वां वर्षगांठ मना रहा है और 25 दिसंबर को आज़ाद ग्रुप की 2015 में स्थापना हुई थी और उसके बाद से लगातार संस्था द्वारा छात्र हित में, इसके साथ साथ यदि हम आज़ाद ग्रुप की बात करें तो फाउंडेशन के माध्यम से लगातार कमज़ोर वर्गों के लिए लगातार हम कार्य कर रहे हैं। संस्था द्वारा कार्य किया जा रहा है और उसी को दिखाने के लिए कि किस प्रकार से संस्था कहाँ से संचालित होती है, कौन कौन से लोग हैं जो जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, जिनके माध्यम से आपकी कक्षाएं नियमित आपको मिलती रहती हैं, आपको अन्य जानकारियां मिलती रहती हैं नियमित। इन सब के बारे में आज विस्तृत बात करेंगे हम संस्था के डायरेक्टर रवि प्रकाश आज़ाद जी से। तो आइए सबसे पहले मिलवाते हैं रवि प्रकाश आज़ाद जी से और उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि इस संस्था की जो आधारशिला रखी गई, जो स्थापना की गई संस्था की, उसका उद्देश्य क्या था और क्या अभी तक जो हमने कार्य किया है किस प्रकार से छात्रों को लाभ पहुंचाया है और आगे की क्या रणनीति है, इन सब पर हम जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। सर, संस्था इस बार 60वीं वर्षगांठ है संस्था की। इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि विगत 6 वर्षों से लगातार सिविल सेवा के छात्रों के लिए संस्था द्वारा बेहतर कार्य किया जा रहा है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आज़ाद ग्रुप परिवार से जुड़े हुए जितने भी छात्र हैं, जो अभिभावक हैं या फिर जो भी हमारे माध्यम से शिक्षा के बारे में जानकारी मिलती है, तो हमारे साथ एक परिवार की तरह पिछले 6 सालों से जुड़े हुए जितने भी हमारे साथ में इस परिवार के सदस्य हैं, आप सभी को भी मैं इस लंबी जर्नी में, क्योंकि मुख्य केंद्र बिंदु हमारे साथ हमारे सभी परिवार के सदस्य ही हैं और आज़ाद ग्रुप के द्वारा मतलब पिछले 6 साल का जो ये पूरा का सफ़र रहा है, इस सफ़र में बहुत केंद्रित तरीके से हमने कार्य किया। और जब इसकी स्थापना हुई थी, उस स्थापना में इसकी रूपरेखा तो खींची गई थी, लेकिन वर्तमान में हम इसका साकारित रूप देख रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में लगातार हम निरंतर काम कर रहे हैं। उद्देश्य सिर्फ इतना था कि किस तरीके से समाज के पिछड़े तबकों के छात्र जिन तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही थी, उनको और एक उनके अंदर हौसला देना कि आईएएस पीसीएस जैसी परीक्षा को लेकर के वो तैयारी ही नहीं कर सकते बल्कि उसमें सफलता अर्जित कर सकते हैं। इस ध्येय से संस्थान प्रारंभ किया गया था 2015 में और तब से लेके अब तक अनवरत रूप से हम लगातार निरंतर चल रहे हैं और हमारा प्रयास यही है कि इसको नित्य नूतन बेहतर से बेहतर करते चले जाएं और इस प्रयास में लगातार प्रगतिशील हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि आज जो है हम 6 वर्ष अपने सफलतापूर्वक पूरे ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि छात्रों को लेकर के इन 6 वर्षों में हम बहुत सारी नई चीज़ें भी देने जा रहे हैं। तो आपके माध्यम से आज हम प्रयास करेंगे कि उनके बारे में भी बताएं। सर, सबसे पहली बात आती है कि वर्ष 2015 तक आप भी सिविल सेवा के परीक्षार्थी के रूप में जो है मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहे थे। जी, जी। और कहाँ से ये दिमाग में आया कि हमें कोचिंग संस्थान के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाना है, कमज़ोर वर्ग के जो छात्र हैं जो सिविल सेवा की फ़ीस को वहन नहीं कर सकते हैं, उनको किस प्रकार से हम मोटिवेट कर सकते हैं, किस प्रकार से उनके इस तैयारी में हम योगदान दे सकते हैं। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और संस्थान स्थापित करने का मूल उद्देश्य क्या था? देखिए सर, जब मुख्य रूप से आप किसी क्षेत्र में स्वयं कार्य कर रहे होते हैं तो बहुत बारीकी से, बहुत नज़दीक से आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि चुनौतियाँ क्या-क्या हैं। 2015 में जब मैं स्वयं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था, उससे पहले 2014 में मैं एफसीआई में चयनित भी हुआ था, लेकिन उसके बाद 2015 में जब सिविल सेवा का एक कंप्लीट फोकस था हमारा, तो सबसे बड़ा उस समय समस्या ये थी कि भटकाव बहुत ज़्यादा था और ख़ासकर 2014 में सीसेट आंदोलन हुआ था हिंदी माध्यम के छात्रों को लेकर के। 2011 से सीसेट आया था, तो उसमें हमारी सक्रिय सहभागिता भी थी। तो उस दौरान तैयारी में जो 2 से 3 साल थे हमारे, कहीं न कहीं पे ये समझ में आया कि कहीं न कहीं पे बच्चे को सही मार्गदर्शन का एक नितांत अभाव है। छात्र आता है, एक ऊपापोह में तैयारी करता है और 1 से 2 साल बाद जब वो तैयारी की परिपक्वता में पहुंचता है, तब भी पाता है कि उसकी तैयारी वहीं की वहीं है। एक सही मार्गदर्शन कहीं नहीं मिल पाता। तो इस वैक्यूम को भरने के लिए ये प्रयास था और निश्चित तौर पे आज बहुत खुशी होती है कि इस प्रयास को हमने पूरा किया। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि चीज़ें जो समान अध्ययन का प्रश्न पत्र है और यूपीएससी की जो खूबसूरती है, हर वर्ष अपने आप को नया करने की, पूरे पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने की, प्रश्नों की प्रवृत्ति हर वर्ष बड़ी होती है, सिलेबस का कोई और छोर नहीं है, इतना व्यापक था। तो एक बहुत बड़ी मंशा ये थी कि एक समय ऐसा आएगा कि हम पूरे पाठ्यक्रम को आसान बना देंगे।
तो सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत यही था कि छात्रों के लिए समान अध्ययन के जो बहुत बड़े टॉपिक है, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड का छात्र है तो उसके लिए समस्या है कि वो इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था जैसी विषयों से परिचित भी नहीं रहता और बचने का भी प्रयास करता है। तो उनके लिए क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट आसान लगने लग जाएं, और जो आर्ट से साइड से छात्र आते हैं उनके लिए कुछ हम ऐसा करें कि वो साइंस के बैकग्राउंड को बहुत आसानी से समझ सके। तो हमने उस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, और आज तक हमने संस्थान के द्वारा पेड क्लासेस, ऑनलाइन बैच भी चालू किए जाते हैं। लेकिन जो प्रारंभ हमने निःशुल्क किया था, जैसे मास्टर वीडियो का कार्यक्रम था हमारा, भारत दर्शन का एक ऐसा प्रोग्राम जिसके माध्यम से हम साइट पे जाकर ही कंटेंट को पढ़ा रहे हैं, या फिर इंटायर वीडियो की एक सीरीज जिसमें 10 से 12 घंटे लगातार एक टॉपिक को कंप्लीट कराना। तो मेरा मूल उद्देश्य था कि छात्र के अंदर एक आत्मविश्वास भर जाए, उसे ये समझ में आए कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर भी वो क्षमता है। तो उसी उद्देश्य से ये पूरा प्रयास प्रारंभ किया गया था, और काफ़ी हद तक ये लगभग मेरे हिसाब से जो रूपरेखा बनाई गई थी उस आधार पे 100% हम अपने लक्ष्य तक पहुँच पाए हैं अभी तक। चलिए। लेकिन ये सफ़र बहुत लंबा है और अभी बहुत लंबी जर्नी तय करनी है। उद्देश्य एक ही है कि हिंदी माध्यम के छात्रों का चयन अधिकतम हो सके, इस दिशा में प्रयास करें और छात्रों की समस्याओं का समाधान हो सके। चलिए, आज़ाद ग्रुप के अंतर्गत आज़ाद आईएएस एकेडमी के बारे में तो सभी परिचित होंगे, लेकिन आज़ाद ग्रुप के अंतर्गत और कितनी संस्थाएं हैं जो कार्य कर रही हैं, किन किन क्षेत्रों में हम कार्य कर रहे हैं, थोड़ा उसको भी बताएं। हाँ, तो आज़ाद ग्रुप के अंतर्गत बहुत सारे छात्रों को शायद अभी यही जानकारी हो कि आज़ाद आईएएस एकेडमी एक मंच है। तो आज़ाद आईएएस एकेडमी बृहद और विस्तृत सबसे बड़ा मंच है, जिसमें हमारे पास अभी 12 लाख के आसपास छात्र हैं इस मंच पे। और आज़ाद आईएएस एकेडमी की तर्ज पर ही हमने हर राज्य को लेकर के भी हमने सोचा कि हम क्यों ना बहुत सेंट्रिक हो जाएं, केंद्रित हो जाएं, क्योंकि देखिए आईएएस एग्जाम में हम यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग को लेकर के लक्षित हैं, और विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों में चूंकि समान अध्ययन की विषय वस्तु है तो उसको लेकर केंद्रित है, लेकिन राज्यवार विषय वस्तु अलग अलग हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में आज़ाद आईएएस एकेडमी की तर्ज पे उसी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए हमने उत्तर प्रदेश राज्य के लिए एक अलग मंच सृजित किया है, आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी। बिहार राज्य के लिए एक अलग ही मंच बनाया हमने, आज़ाद बीपीएससी एकेडमी। ऐसे ही हमने उत्तराखंड के लिए आज़ाद यूके पीएससी एकेडमी बनाया है। झारखंड राज्य के लिए आज़ाद जेपीएससी एकेडमी का मंच है हमारा। छत्तीसगढ़ के लिए आज़ाद सीजीपीएससी एकेडमी का मंच है। मध्य प्रदेश राज्य के लिए आज़ाद एमपीपीएससी एकेडमी का मंच है। राजस्थान राज्य के लिए आज़ाद आरपीएससी एकेडमी का मंच है। हरियाणा के लिए आज़ाद एचपीएससी एकेडमी का मंच है। तो इस तर्ज पे हर राज्य में जितने भी हिंदी भाषी 10 से 12 स्टेट हैं, हमने सभी राज्यों को ध्यान में रखते हुए, सभी छात्रों की समस्याओं को समझते हुए बहुत सेंट्रिक तैयारी करवाने के लिए हमने आज़ाद आईएएस एकेडमी के तर्ज पे आज़ाद ग्रुप के अंतर्गत एक कार्यक्रम हमने बनाए। और एक छात्रों की बहुत बड़ी समस्या थी, मतलब बहुत बड़ा विषय था। सबसे पहले चूँकि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है छात्र के लिए कि पढ़ना उसे स्वयं ही है। हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्गदर्शित कर सकते हैं, विषय वस्तु को आसान भाषा में प्रेषित कर सकते हैं, बट एग्जाम हॉल पे तो छात्र ही जाएगा। तो संस्थान के साथ जुड़ता है, जुड़ने के साथ हम हमेशा उसे प्रोत्साहित करते हैं कि आप सेल्फ स्टडी को भी वही महत्व दें। तो सेल्फ स्टडी में एक बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा बाधा थी बुक्स को लेकर के, कि मैं बुक पढ़ूँ तो कौन सी पढ़ूँ, है ना। ये तो चलिए कोचिंग में संस्थान के द्वारा बताई जाती हैं, लेकिन हमारे जो भारत की विशेषता वो ये है कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन के कुछ ही केंद्र बिंदु हैं। मान लीजिए प्रयागराज हो गया आपका, बहुत प्राचीन गढ़ है आपका, बनारस हो गया, प्रयागराज हो गया, दिल्ली आपका हो गया, राजस्थान में कोटा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इंदौर हो गया, लेकिन छात्र यहाँ भर नहीं है। ग्रामीण परिवेश में चूंकि हमारी पहले दिन से ही यही विचार था कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र हैं उनके लिए कुछ बेहतर किया जाए, तो बुक्स उन तक आसानी से सुलभ हो सकें, आसानी से पहुंच सकें। तो हमने आज़ाद पब्लिकेशन का सृजन किया, और आज़ाद पब्लिकेशन के माध्यम से सिविल सेवा की हिंदी माध्यम की कोई भी पुस्तक आप घर बैठे कहीं भी मंगवा सकते हैं। आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हैं तो वहाँ भी पहुँचेगा। तो एक ये बहुत बड़ा विचार था, और इस विचार पे हम सतत कार्य कर रहे हैं। इसमें और भी हमारा प्रयास है कि जो अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं से जुड़े हुए छात्र हैं, इसके लिए हमने एग्ज़ाम इंडिया का भी मंच बनाया है कि एग्ज़ाम इंडिया के द्वारा जितने भी एक दिवसीय छात्र हैं और न्यूनतम शुल्क में सबसे व्यापक तैयारी, सारगर्भित विषय वस्तु बच्चों तक प्रेषित की जाए। तो इस डायरेक्शन पे हमारा कार्य अभी जारी है। इसके अलावा एक ये इसके प्रेरणा स्रोत आप भी हैं, बहुत हद तक कुलिंदर सर का इसमें योगदान है, क्रेडिट जाता है कि हम चाहते थे कि हम विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करें। राष्ट्र की बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं में चूंकि
हम सबको ही आगे आकर के काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। ये उदारीकृत लोकतांत्रिक देश में जनता की सहभागिता सबसे ज़रूरी होती है। तो एक जिम्मेदार संस्थान होने के नाते, और चूंकि हमारे पास इतनी बड़ी संख्या में छात्र हैं, तो हमने ये प्रयास किया कि क्यों ना कोई ऐसा मंच बनाया जाए जिसके माध्यम से छात्रों की समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निराकरण में भी हम अग्रणी भूमिका निभा सकें। तो इसके लिए हमने आज़ाद फाउंडेशन का कार्य जो है प्रारंभ किया, और इसके सबसे प्रमुख कार्यकर्ता धर्ता जो है कुलिंदर सर ही हैं। इनका जो है बहुत बड़ा योगदान है, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज़ाद फाउंडेशन के माध्यम से हमारा सबसे बड़ा रोल ये है कि हम चाहते हैं कि अपने राष्ट्र को कैसे हम एम्पावर्ड करें। तो आज वर्तमान में पिछले कई वर्षों से हम वृक्षारोपण का एक बृहद कार्यक्रम और एक सिलसिला चालू हुआ है, और लाखों की संख्या में छात्रों के साथ हमने पूरे भारतवर्ष में वृक्षारोपण का कार्य करवाया है। सिर्फ वृक्षारोपण तक हम सीमित नहीं हैं, साथ ही हम मेडिकल सेक्टर पे जो भी जिस तरीके की चीज़ें हैं उस पर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा एनिमल प्रोटेक्शन पे वर्क कर रहे हैं कि किस तरीके से वन्य जीवों को लेकर के जो एक अभी कोविड के दौरान पे नई तरीके की चुनौतियां देखने को मिली हैं, तो किस तरीके से इस पे हम कार्य कर सकते हैं, इस पे लग रहे हैं। एजुकेशन में हम कार्य कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सारे छात्र ऐसे जिन्हें अवसर ही नहीं मिलता, और खासकर ऐसे में एक कैटेगरी बनती है डिसेबल पर्सन है, जो आपके जो दिव्यांगजन है। तो हम चाहते हैं कि उन तक शिक्षा पहुंच सके। तो हमने कई केंद्रों पे एक प्रारंभ किया है, और ये शुरुआत है, ये बहुत लंबी तस्वीर लिखी जाएगी इसकी। हम चाहते हैं कि उनके अंदर एक आत्मविश्वास आए और वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दिव्यांगजनों के लिए हम चाहते हैं कि IAS PCS जैसे बड़े जो एग्ज़ाम हैं, इसके लिए उनके लिए निःशुल्क शिक्षा चलाई जाए, और ये बृहद कार्यक्रम हम उनके जो स्कूल हैं जहाँ पर वो पढ़ते हैं उनके माध्यम से निःशुल्क स्कूल शिक्षा हमने डिसेबल पर्सन के लिए प्रारंभ किया है। तो ये एक हमारा एक सतत प्रवाह में कार्य है, और ये हमेशा चलता रहेगा। साथ ही विभिन्न प्रकार की कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं और अन्य बहुत सारे उसमें एक कैटेगरीज हैं जो फाउंडेशन के थ्रू काम कर रहे हैं। एक उद्देश्य और भी था हमारा, हम चाहते थे कि बहुत सारे मुद्दे हैं जो छात्रों के छुप जाते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ पाते हैं। तो छात्रों से जुड़ी हुई समस्याएं, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है, कभी पेपर लीक हो जा रहे हैं और ये मुद्दा मीडिया तक नहीं पहुंच पा रहा है। पेपर लीक का मामला हो गया, या फिर आपका छात्रों के पेपर हो ही नहीं रहे हैं, पेपर हो रहे हैं तो डिले हो जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी समस्या। अभी हाल ही में देखिए यूपी टेट का पेपर था, वो लीक हो गया और उसके कारण से बच्चे कितने परेशान हुए। CTET का पेपर अभी सर्वर डाउन होने के कारण से कुछ 2-3 पेपर स्थगित हुए। तो ऐसे जितने भी मामले हैं जिसमें छात्र बहुत परेशान है। मध्य प्रदेश PSC का एग्जाम कब से लटका हुआ है, JPSC में अभी भी बच्चे जो है आंदोलनरत हैं, UPSC में भी बहुत सारे मामला हैं, कोविड के कारण से बहुत बच्चों का एज जो है खत्म हो गया, अभी भी वो भी आंदोलनरत है। CSET का मामला है। जितने भी इशू हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करती, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने आज़ाद भारत न्यूज़, एक छात्रों के लिए समर्पित मंच है, आपका पोर्टल है, जिसमें छात्रों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर हम सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम बनते हैं। तो एक ये भी हमारा एक व्यापक प्रयास था, और इस डायरेक्शन पे हम लगातार काम कर रहे हैं। तो आज़ाद ग्रुप के द्वारा जितने भी कार्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं उनका केंद्र बिंदु छात्र हैं, और छात्रों के साथ साथ अभिभावक हैं बहुत सारे। हमारा प्रयास ये है कि हम सिर्फ बच्चों को किताबों तक सीमित ना रखें, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण सिर्फ किताबों से नहीं होगा। राष्ट्र के निर्माण के लिए जरूरी है कि उसका व्यक्तित्व बहुत प्रखर होना चाहिए, और इसके लिए हम छात्र के चरित्र के उत्थान पे काम करें, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करें, ताकि वो कल के दिन जब प्रशासन में पहुंचे तो वहां पर जाकर के वो प्रशासन के मेन स्ट्रीम, जो एक तरीके से आप देख रहे हैं प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कहीं ना कहीं पे प्रशासन में जाकर के जो आप जब अंदर जाते हैं, बाहर तो आपकी भावनाएं बहुत शुद्ध होती हैं, लेकिन जैसे ही प्रशासन के अंदर जाते हैं वहां पर जाने के बाद कुछ ना कुछ ऐसी आपके साथ चुनौतियां आती हैं कि अभी उसी धारा में चले जाते हैं, स्वहित में लग जाते हैं, जबकि आप वहां पर एक ऐसे पद पर प्रतिष्ठा पे बैठे हैं। तो जब हम छात्रों को व्यक्तित्व निर्माण और चरित्र निर्माण के साथ उनके लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पे वो बहुत आगे पहुंचेंगे। तो आज़ाद ग्रुप में बहुत सारे लगभग 12 से 13 मंचों के माध्यम से हम लगातार कार्य कर रहे हैं, और ये अभी और विस्तारित करेंगे। हमारा प्रयास है कि भारत के सभी राज्यों के लिए ऐसे विकल्प हम दे सकें, ताकि सभी लोग आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकें। चलिए, आपके केबिन के बारे में तो बहुत सारे छात्रों ने वीडियो के माध्यम से देखा होगा, आज़ाद IAS एकेडमी वीडियो माध्यम से। तो चलिए संस्थान के बारे में थोड़ा सा रूबरू कराते हैं कि किस तरह से आपको कक्षाएं मिलती हैं, स्टूडियो कहाँ पे है, पब्लिकेशन कहाँ से संचालित होता है, और मीटिंग रूम हमारा कहाँ पे है जहाँ पे आगे की चर्चा की जाती है, रणनीति पे बात की जाती है। वो सारी चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन साथ साथ सर का भी रहना ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपका संस्थान गाज़ियाबाद में अवस्थित है। अभी हमारा ऑफलाइन सेंटर सिर्फ गाज़ियाबाद में है, इसके अतिरिक्त हमारा कोई दूसरा सेंटर नहीं है।
और क्योंकि कई बार जो है बच्चों के मैसेज आते रहते हैं कि आपका ऑफलाइन सेंटर क्या है। डिजिटली हम इंडिया के सभी स्टेट में हैं, हर एक राज्य लगभग हिंदी भाषी सभी स्टेट लोक सेवा आयोगों की तैयारी करवा रहे हैं। तो आपका जो संस्थान है जो आधारभूत रूप से अवस्थित है गाजियाबाद में अवस्थित है आपका उत्तर प्रदेश में, है ना। चलिए सबसे पहले पब्लिकेशन दिखा देते हैं। ये छात्रों के लिए आपका जब भी कभी आएंगे तो डिस्प्ले लगा हुआ है, सिविल सेवा की जितनी भी बुक्स वगैरह हैं आपकी जो आपको चाहिए होती हैं, तो यहाँ पे डिस्प्ले है। जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं उनको भी पुस्तकें चाहिए तो आसानी से उन तक पहुँच सकें, तो जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप बुक्स देख सकते हैं और आपको सारी बुक्स यहाँ से हम डिस्पैच करा देते हैं, इजीली आप तक पहुँच जाती है। डिस्प्ले है और बुक्स जो मूल रूप से हैं वो उसके लिए हमने एक वेयर हाउस बना रखा है, वहाँ से सारी पुस्तकें आप तक पहुँचती हैं। तो यहाँ पे जो भी आज़ाद पब्लिकेशन का और इस कार्य को पूरी तरीके से श्याम सर हैं, एसबी गुप्ता जी हैं, ये पूरा संभालते हैं और इन्हीं के माध्यम से आज यदि ऑर्डर आया तो आज ही ऑर्डर आपके लिए निकल जाएगा। चलिए अब आपको श्याम सर से भी मिलवा देते हैं। श्याम सर को भी 6 वर्ष पूरे होने की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 6वें स्थापना दिवस के अवसर पर। आज़ाद ग्रुप के 6 वर्ष स्थापना दिवस के पूरे होने पर बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षक और स्टूडेंट का जो नाता होता है उसका एक बेहतरीन विकल्प आप लोगों ने भी दिया इन पर एक ट्रस्ट करके, और इन्होंने भी आपको उस चीज़ पर मतलब खरे उतरते हुए सारी चीज़ें आप तक टाइम टू टाइम पहुंचा के हर चीज़ को अच्छा बनाने पे पूर्ण मतलब सहयोग रहा इन सबका। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आइए मीटिंग रूम दिखा देते हैं आपको, और इसके बाद फिर कहाँ से कक्षाएं संचालित की जाती हैं उसके बारे में हम बात। सबसे पहले सर एक हमारे विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं जी। सबसे पहले विशिष्ट अतिथि हमारे गुरबचन सर हैं। गुरबचन सर तो अब संस्थान से जुड़ चुके हैं, संस्थान का एक अंग के रूप में हैं। और ये हमारे साथ हैं कीर्ति बल्लभ सर जी। और ये बहुत बहुत धन्यवाद सर आने के लिए। ये बहुत योग्यता प्रतिभा के धनी हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं। जी। और आप सर के बारे में बता रहे थे, सर का एंथम सॉन्ग जो था आपने बताया था। सर का बड़प्पन है और सर का स्नेह है जी, सर का ये स्नेह है कि ऐसे बोल रहे हैं। तो सर हम चाहेंगे कि कम से कम सर 2 पंक्तियां हमारे दर्शकों के लिए, कोई भी जो आपकी सर्वश्रेष्ठ हैं वो 2 पंक्तियां हमारे दर्शकों के लिए। विकास इधर आ जाइए सर, 2 पंक्तियां गुनगुना दीजिए। और इसमें आपका साथ देंगे, साथ में एक दूसरे बहुत बड़े हाँ, गुरबचन सर जी जो हैं वो लगातार इनके बारे में मैंने चर्चा की थी ना आपसे। बिल्कुल। अब मुझे वो रिमाइंड हुआ सर। बिल्कुल। पहले सर बड़े नहीं, पहले सर पहले आप पहले ये तो सर आप शुरुआत करें, इसके बाद गुरबचन सर। ये नैतिकता की उस दृष्टि से भी ये चलिए ठीक है, पहले पंजाब पर ही आते हैं सर। गुरबचन सर कुछ 2 पंक्तियां संस्थान के लिए गाने के लिए। हाँ जी। वो तो सर बनता है आपका। जैसे वो छात्रों के मोटिवेशन के लिए ही है ये चीज़, जी। आप इसको इस तरह से देखें। अब जो याद आ रहा है वही गा देते हैं, ठीक है। दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है, पल पल आहें भरता है, कहने से क्यों डरता है। दिल मेरे तू दीवाना है, नदियों को एहसास है, सागर में भी प्यास है, माना कि है अंधेरा घना, किसने किया तुझको मना, तारों की शबनम जली, सच कहते दुनिया में, मैंने है ऐसा सुना, दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है, पल पल आहें भरता है, कहने से क्यों डरता है, दिल मेरे तू दीवाना है। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे आग्रह है कि जब आप कक्षा में जाया करें तो कम से कम 2 पंक्तियां गुनगुना दिया करें बच्चों के लिए, तो इससे बच्चों का भी मोटिवेशन बढ़ेगा। और ठीक है सर। चलिए दीपक सर, गाना कैसा लगा सर का? सर बहुत बढ़िया, शानदार प्रस्तुति,
गुरबचन सर द्वारा। सबसे पहले 6 वर्ष पूरे होने पर आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे ज़्यादा मेहनत सर आप ही करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल अटेंड आप ही करते हैं और आपके द्वारा ही। सर सब बच्चों का और आप सभी लोगों का सहयोग है। सर, 2 पंक्तियां आप भी गुनगुना दीजिए सर कुछ। गाना मेरे गले से बिल्कुल नहीं निकलता, मैं बाथरूम सिंगर हूँ, अकेले में ही गाता हूँ। चलिए सर, चलिए अब सर पे आते हैं, कुलवल्लभ जी पे। वल्लभ सर के बारे में थोड़ा सा परिचय करवा देते हैं सबसे पहले। कीरति कीर्ति वल्लभ सर हैं और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से सर मित्र हैं हमारे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से सर अभी पीएचडी कर रहे हैं और बहुत शानदार सिंगर है। मतलब सर का एक चैनल है, क्या नाम है उसका? वाग्यकार एक चैनल है। एक बार मैं चाहता हूँ कि आप उसकी स्पेलिंग बताएं, और आपको इतना मोटिवेशनल सॉन्ग मिलेंगे, आप सुनेंगे तो बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं उसमें कि आपको चीज़ें वहाँ पे काफ़ी सारी मिलेंगी। तो आप एक बार देखेंगे, असाधारण प्रतिभा के धनी है, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज ये संस्थान में पधारे हुए हैं। चलिए सर, सबसे पहले चैनल का नाम बता दीजिएगा, इसके बाद 2 पंक्तियां। जी जी, मेरा नाम कीरति वल्लभ देव पाठक है, और मेरे चैनल का नाम, जो मेरा स्टेज नेम है, वो वाग्यकार है। जी। VAGYAKAR। इसका वाग्यकार का अर्थ जो है, इस शब्द का अगर वो लें उद्गम, तो ये नाट्य शास्त्र से है। तो नाट्य शास्त्र में भरत ने वाग्यकार उन्हें कहा जो सिंगर सॉन्ग राइटर थे। वाग गेयकार। वाग माने मातु और गेय माने धातु, और कार माने दोनों की रचना करने वाला। हाँ, तो ये मतलब ये सिंगर सॉन्ग राइटर जो आजकल एक जो वर्ड है, उसका ये एक मतलब है हाँ हाँ वर्ड है। वाग्यकार वैसे इसे कहा जाता है, अब वो तद्भव हो गया, वाग्यकार हो गया है। हाँ, तो वैसा कुछ है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत सर बस 2 पंक्तियां सर, आपने बोला था सर के मैं बाद। ज़रूर सुनाता हूँ। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, भगवान से प्रार्थना है ऐसे ही ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहें। बहुत बहुत प्यार स्नेह सर, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने बड़े शब्द कहे। गाना बच्चों के लिए गाना होना चाहिए, रुक जाना नहीं, ये वाला गाना। रुक जाना कौन सा? सर कोई भी मोटिवेशनल सॉन्ग, जो भी आपका बेस्ट है, जो भी आपका बेस्ट है। सुनाता हूँ। मेरा ही एक नहीं, मुझे जो रेलेवेंट एक गीत याद आ रहा है जो मैंने लिखा है। हर असत्य पे सत्य विजय हो, हर अधर्म पे धर्म विजय हो, चाहे हो कितनी भी दूरी, अंत में सच्चाई की विजय हो। सभी रहें मिलजुल कर सुख से, कोई न हारे, सबकी विजय हो, चाहे हो कितनी भी दूरी, अंत में सच्चाई की विजय हो। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आइए संस्थान एक बार दिखा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। विकास जी आइए। सर के लिए कुछ नाश्ता पानी करवाया जाए, बाकी हम तुरंत आते हैं। तो ये संस्थान में आपका पब्लिकेशन का सेक्शन था, और ये सबसे पहले ये सबसे महत्वपूर्ण माँ सरस्वती, माँ शारदे विद्या की देवी हैं, और इन्हीं के ही आशीर्वाद से संस्थान चल रहा है। और इनसे हम प्रतिदिन यही कामना करते हैं कि हमारे जो छात्र हैं, जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, माँ उनकी मेहनत को, परिश्रम को जो है सफल बनाएंगी। तो इन्हीं की आराधना से आपका संस्थान प्रारंभ होता है प्रतिदिन। चलिए, ये है मीटिंग रूम। ये संस्थान का मीटिंग रूम है। मुख्य एक तरीके से समझिए कि जो भी डिसीजंस होते हैं हमारे, जो भी निर्णय होते हैं, संस्थान की जो कोर मीटिंग होती है, या फिर संस्थान के जो हमारे कंप्लीट स्टाफ है, उसके साथ ये मीटिंग हमारी होती है। और हमारा प्रयास ये रहता है कि यहाँ पर बैठ करके आपके लिए जो भावी योजनाएं हैं, भावी रणनीतियाँ हैं, उसको हम बैठ करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये जो भी छात्र आते हैं उनके लिए भी यहाँ पर ही मिलने का जो है हमने स्थान निर्धारित किया है। तो चलिए विकास जी, एक बार राउंड करके दिखा दीजिएगा पूरा, यहाँ से लेकर वहाँ तक। आज़ाद फाउंडेशन का भी एक तरीके से यहाँ पे हमने बना रखा है। जितने भी कार्य हम करते हैं, ट्री प्लांटेशन हो गया, सोशल वर्क हो गया, आपका एजुकेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट है, और साथ ही एनिमल वेलफेयर है, क्राउड फंडिंग को लेकर हम वर्क कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन पे लगातार काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हैं जिनको आगे और कंटिन्यूस और शार्पनेस करेंगे। केक अभी भी रखा हुआ है सर। ये केक छात्रों के लिए भी जो है प्रेषित किया जाएगा, जो संस्थान में ऑफलाइन है। और बाकी आप लोग जब कभी आएंगे तो आपको निश्चित तौर पे संस्थान के द्वारा ये केक खिलाया जाएगा। ये बोर्ड बहुत विशेष है सर। यहाँ पे जब कभी समय मिलता है
तो ऐसे कई जगह पे आपको बोर्ड मिलेंगे पूरे संस्थान में। इसके लिए एक पर्टिकुलर स्टूडियो भी हमने बना रखा है। और ये आपका भारत दर्शन मास्टर वीडियो जो होता है, स्टेट वाइज जो मास्टर वीडियो आपके आते हैं, जैसे मैं राज्यवार, अभी ये राजस्थान का है, इसको अभी प्रारंभ करना है। और इसकी बात विशेषता ये लगभग 1 महीने से बना हुआ है ये, लेकिन ये बनता एक ही दिन में है। एक दिन में जब प्रेरणा आएगी राजस्थान के बच्चों के मन में, जब वो आपके मन की भावनाएं आएंगी, तो निश्चित तौर पे एक दिन में पता नहीं कैसे भर जाता है। तो ये 48 घंटे में काम करता हूँ, तो यहाँ पे ये रहता है। बाकी प्रोजेक्टर स्क्रीन हमने लगा रखी है कि जब मीटिंग करना है तो हम प्रोजेक्टर स्क्रीन के थ्रू जो है इजीली यहाँ पे प्रोजेक्ट करके अपने स्टाफ के साथ कन्वे करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। तो आपके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने ये डेवलप किया है। चलिए अब दिखा देते हैं पूरा सेटअप जहाँ से संस्थान संचालित होता है, और सभी जो लोग संस्थान से जुड़े हुए हैं यहीं पर बैठकर आपसे जुड़ी हुई सभी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। चलिए विकास जी। संस्थान का ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है आपका, और यहाँ पे जो है हमारा जो स्टाफ है, देखिए एक हमारा सबसे बड़ा जो एक ये है कि छोटी टीम के साथ बड़ा कार्य करना है ना। तो यहाँ पे ऐप वाइज हमने अलग अलग टीम डिसाइड कर रखी है। यहाँ पे एमपी की टीम बैठती है, यहाँ पे सीजीपीएससी की बैठते हैं, तो अलग अलग ऐप के अलग अलग इंचार्ज हैं। तो यहाँ पे स्टेट वाइज इंचार्ज हैं, और जो सीनियर हैं उनके लिए अलग केबिन हमने बना रखा है। तो यहाँ पे देखिए स्टेट वाइज लगभग 8 एप्लीकेशन है आपके, तो हर एक एप्लीकेशन का अपना खुद का केबिन है। अब उस पर क्या कंटेंट अपलोड होना है, क्या उस पर जो डेली की क्लासेज हैं अपडेट होंगी, बच्चों का चैट रिप्लाई है, जितना भी वर्क होता है वो सब आपका यहाँ से होता है। ठीक है, चलिए तो विकास जी आए स्टूडियो की तरफ चलते हैं। तो ये आपका ये वर्क है, उधर आपके सीनियर्स बैठते हैं। इसके बाद आपके ये स्टूडियो यहाँ पे बनाए गए हैं, और डिजिटल स्टूडियो के माध्यम से जितना भी कंटेंट होता है आपका वो पूरा स्टूडियो नंबर 1 दिखाएं विकास जी थोड़ा सा। तो पीछे से कई स्टूडियो हैं आपके, और ये आ जाएं। कंप्लीट डिजिटल स्टूडियो है, जिसमें एक तरीके से कह सकते हैं सभी सुविधाओं से लैस है स्टूडियो आपका। अत्याधुनिक कह सकते हैं। अत्याधुनिक है, पूरी तरीके से साउंड प्रूफ है। सबसे तो पहले यहाँ पर ये हमने फोम लगाया है ताकि आवाज़ गूंजे ना, इसका मेन रोल ये रहता है। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक डिजिटल पैनल है, और डिजिटल पैनल का अब ये जो एजुकेशन का एक नया रेवोल्यूशन कह सकते हैं कि डिजिटली आपको जो है एक तरीके से डिजिटल पेन के माध्यम से तो कंटेंट यहाँ से चलता है। ये आपके ट्राईपोड रहते हैं, सामने आपका कमेंट पढ़ने के लिए स्क्रीन हमने लगा रखी है। तो जो भी कमेंट्स आपके होते हैं, कुछ भी होते हैं, क्योंकि लाइव ऑफलाइन बैच में काफ़ी छात्र होते हैं तो उसके माध्यम से चीज़ें होती हैं। कैमरा यहीं पे सेट होता है और यहीं से ऑपरेट किया जाता है जो भी कंटेंट होता है आपका। तो ऐसे करके ये लगातार स्टूडियो हैं, सभी स्टूडियो में आपको सेम यही फीचर्स मिलेंगे जितने भी हैं। इसी तरह से आपके 3 स्टूडियो हैं, एक आपने देखा, ये दूसरा नंबर है और इसके बाद तीसरा है। 3 स्टूडियो हैं इसी प्रकार से। और यहाँ पे आप देखें ऋतिक जी बैठे हुए हैं, जो भी आप वीडियो के थंबनेल देखते होंगे ऋतिक सर द्वारा तैयार किया जाता है। और देखिए अभी जेपीएससी के लिए तैयार भी कर रहे हैं, नागपुरी भाषा का साहित्य ये थंबनेल तैयार कर रहे हैं। तो जो आप आकर्षण देखते हो, जिससे आप खींचे चले आते हो, उसमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो ऋतिक सर का है, क्योंकि थंबनेल इनके द्वारा इस तरह से बनाया जाता है कि ना चाहते हुए भी आप लोग वीडियो पर एक बार क्लिक करते हो, और जब कंटेंट अच्छा लगता है तो आप बार बार आते हैं। चलिए, तो इसी प्रकार से संस्थान का पूरा ओवरव्यू कराया गया। अब सर से एक जो है हिस्सा हमारा क्लासरूम का भी है। क्लासरूम आपका यहाँ पे नीचे वाले सेक्शन में काफ़ी बड़ा क्लासरूम हमने बना रखा है, लेकिन कोविड के कारण से अभी चूँकि गाइडलाइन है पूरी तरीके से ओपन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्लासरूम आपका यहाँ पे भी हमने दे रखा है, ताकि जो छात्र आते हैं ऑफलाइन भी यदि हम यहाँ पे चलाना चाहें तो ये भी पूरा कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम है आपका। इसमें आपका डिजिटल बोर्ड भी है, और डिजिटल बोर्ड के साथ साथ एक कंप्लीट हाईटेक है। यहाँ पे लगभग 50 से 60 बच्चों के बैठने की कैपेसिटी है। तो ऑफलाइन का एक सेक्शन ये है। बाकी नीचे जो आपके क्लासरूम है 200+ स्टूडेंट एक क्लासरूम में बैठ सकते हैं, और 3 क्लासरूम हमने नीचे बना रखे हैं। ऐसे ही पूरा हाईटेक स्टूडियो है, हर तरीके की सुविधाएं हमने दे रखी हैं छात्रों को। तो ये जो मतलब एक सोच थी, थॉट प्रोसेस था, उसी थॉट प्रोसेस के थ्रू जो है चल रहा है। अभी गाज़ियाबाद में हम लोग इस चीज़ को लेकर के कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसे ही ऑफलाइन सेंटर हम अन्य सभी क्षेत्रों तक भी पहुंचा सकें, ताकि आप लोगों के पास सुलभता हो जाए, आप लोग आ सके। नहीं तो हमने मीटअप प्रोग्राम इसीलिए रखे हैं कि जो छात्र यहाँ नहीं आ पाते, हम आपके क्षेत्र में खुद पहुँचते हैं। तो अभी तक लगभग 5 से 6 राज्य हो चुके हैं जहाँ पे हम मीटअप के थ्रू आपसे मिल चुके हैं। बाकी आपका मोस्ट वेलकम है, गाज़ियाबाद कभी भी आइए, एक बार संस्थान को सूचित कर दीजिए, आपको यहाँ पर अवश्य मुलाकात होगी, आपकी जो प्रॉब्लम होंगी उनका समस्या समाधान करेंगे। अब एक बार सबसे पहले
अंत में जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं उसके बाद 2 पंक्तियां। हाँ, अब ये देखिए, अब 6 साल पूरे हुए हैं 25 दिसंबर को, तो इसमें 2-3 नई चीज़ें हम प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले संस्थान की एक मैगजीन हमने प्रारंभ की है, और ये मैगजीन का विमोचन हम जल्द ही जो है न्यू ईयर पे बच्चों को लॉन्च कर देंगे। सभी को निःशुल्क मैगजीन मिलेगी। जितने भी बच्चे यूट्यूब में जुड़े हुए हैं आप लोगों को भी निःशुल्क मैगजीन मिलेगी, और जितने बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन बैच में जुड़ेंगे आप सभी को निःशुल्क मैगजीन मिलेगी। लगभग 188 पेज की एक मैगजीन है, तो उसमें सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं। अभी हमारा प्रयास ये है कि जो तथ्यात्मक विषय वस्तु है वो नहीं छूटे। धीरे धीरे उसमें हम विश्लेषणात्मक विषय वस्तु भी सम्मिलित करेंगे आने वाले समय में। तो आप लोग भी रिव्यू बताइएगा। तो एक तो हमने ये प्रारंभ किया है 6 साल में, ताकि मैगजीन हमारी आ जाए। मैगजीन के साथ हमने दूसरा जो कार्य अभी प्रारंभ करना शुरू किया है वो ये है, हम चाहते हैं कि छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाए, और स्कॉलरशिप के लिए हम एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, और इसमें से जो भी छात्र हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, या फिर आप किसी भी क्षेत्र से हैं, जनरल कैटेगरी से भी हैं, तो यदि आप टेस्ट में आप उच्च दर्जे में आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप तक भी हम देंगे। बाकी रैंक वाइज भी स्कॉलरशिप हम निकालेंगे। तो जो नया साल है आपका, या 7वें साल का प्रवेश है, इसमें हम छात्रों को निःशुल्क पढ़ाने की दिशा में और तेज़ी से बढ़ेंगे। हमारी एक सोच थी जब हमने आरंभ किया था कि शुल्क बहुत न्यूनतम कर देंगे। आज हम 400, 500, 600, 200, 300 रुपए की फीस पर भी एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो 2 से 3 महीने 4 महीने चलता है, यानी 100 रुपये महीने के हिसाब से भी छात्र पढ़ सकता है हमारे साथ। आईएएस और पीसीएस की जो फीस है, जो 2.5 से 3 लाख रुपए भी जो है बड़े संस्थान लेते हैं, आज उसी फीस को, उनसे अच्छी गुणवत्ता वाले कंटेंट को हम 10,000, 15,000, 20,000 के मैक्सिमम कंटेंट पे आप बच्चों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये थॉट प्रोसेस था आरंभ का। आने वाले समय पे हम चाहते हैं कि इस चीज़ को और हम कम करके लाएं, और एक समय ऐसा आएगा कि जब संस्थान की ज़रूरतें पूरी तरीके से पूरी होने लग जाएंगी तो शायद सब कुछ हम निःशुल्क ही कर दें। तो इसी सोच और उद्देश्य के लिए हम लोग आगे बढ़े थे, और इसी सोच और उद्देश्य से आगे जुड़ते जाएंगे। आज लगभग 5,000 से ज़्यादा छात्र संस्थान से चयनित हो चुके हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा छात्र प्रशासन में हैं, और अन्य विभिन्न परीक्षाओं में छात्र लगातार चयनित हो जा रहे हैं। एक एक बच्चा जो है 2 से 3, 4, 5 ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे जितने लोग जुड़े रहे हैं, ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में हो, लगातार कर रहे हैं। तो जो मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपके साथ हम किसी भी तरीके का अनजस्टिस नहीं करेंगे। यही पहले दिन से हमारी सोच थी। हम आपको इतनी समग्रता से पढ़ाएंगे, इतनी डिटेल से पढ़ाएंगे कि यदि आपने उस पर कार्य कर लिया तो फिर आपको कहीं कोई भी भटकने की जरूरत नहीं है। मुद्दा बस आपका है कि हमारे तरफ से तो पहल हो चुकी है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे कितना करते हैं। नए वर्ष में जैसे हम टेस्ट सीरीज प्रारंभ करने वाले हैं रेगुलर, साथ साथ उसका डिस्कशन प्रारंभ करने वाले हैं, तो उसके बारे में भी एक तो टेस्ट सीरीज को लेकर के पहले भी हमने ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चलाई है, और सफलतापूर्वक वो निरंतर है, अभी भी कंटिन्यूअस चल रही है। अब हम चाह रहे हैं कि उसको और शार्पनेस के साथ लेकर के आएँ। जो आयोगों का खुद का जो है एक स्तर है, उस स्तर को और हम लोग वर्क करें उस पर। तो हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए अब हम टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं, और उस टेस्ट सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे, और एक्सप्लेनेशन के साथ हमारी प्लानिंग ये भी रहेगी कि उस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस को हल कैसे करते हैं। ये मेथड पे हम ज़्यादा काम करें आपको, क्योंकि हर साल यूपीएससी अपनी प्रवृत्ति बदल रहा है, तो हम भी कुछ उसी स्तर के प्रश्नों को बनाएंगे। और साथ ही करंट अफेयर्स को लेकर के भी हम एक व्यापक श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। वैसे प्रतिवर्ष हम करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करवाते हैं, आपके द्वारा भी कार्य किया जाता है। तो अब करंट अफेयर्स पे अब हम और सिस्टमेटिक और सारगर्भित तरीके से काम करना प्रारंभ करेंगे। कहने का मतलब है कि वर्ष 2022 के प्रारंभ से आज़ाद आईएएस एकेडमी पर कुछ नए प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे, जो पूर्णतः यूपीएससी के पैटर्न पर आधारित होंगे, और उनका लक्ष्य भी यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करें, क्योंकि सबसे बड़ा इशू है करंट अफेयर्स का। उसी को लेकर विधिवत कार्य वहाँ पर किया जाने वाला है आने वाले समय में। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज का था आपका, टेस्ट सीरीज के लिए भी कार्य किया जा रहा है, और उसका डिस्कशन भी रखा जा रहा है, जिससे कि जो आपको मान लीजिए कोई उत्तर गलत लगता है या कुछ और समस्या आपको प्रश्न में लगती है, क्योंकि यूपीएससी में आप जानते हैं एलिमिनेशन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, कि जो प्रश्न आपको आ रहे हैं उनको कैसे करना है, जो नहीं आ रहे हैं उनको भी कैसे हमें प्रयास करना है हल तक, कि कुछ ना कुछ हल उसका निकले। तो इसके लिए भी हम सीखेंगे चीज़ों को, और इसका जो कहा जा सकता है कि इसका नेतृत्व जो कर रहे हैं सर के द्वारा किया जा रहा है, और सर की ही सोच है कि इसी के माध्यम से आने वाले समय में आप देखोगे कि आपके चैनल पर 3 से 4 अध्यापक संस्था के जो जुड़े हुए हैं लगातार, उनके द्वारा कार्य किया जाएगा। अभी तक आप देखते थे कि लगातार सर के द्वारा ही कार्य किया जाता था, इस वजह से कहीं कहीं आपकी जो नियमितता होती थी वो टूट जाती थी। तो अभी ये ना टूटने पाए नए वर्ष में, ये सर ने प्रण लिया है, और इसी के साथ सर से चाहेंगे कि
दो वक्तव्य आपके लिए, थोड़ा सा मोटिवेशनल कुछ बातें आपके लिए, और उसी के साथ हम अपनी बात को, अपनी वार्ता को समाप्त करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हिंदी माध्यम के छात्र, जो संघ लोक सेवा आयोग का रिजल्ट हर बार आता है जी। और लिस्ट में हम सबसे ज़्यादा ये ढूंढते हैं कि हिंदी माध्यम का चयन कितना हुआ। तो अब हमारा जो पूर्ण प्रयास है कि आने वाले 1-2 साल में, पिछले कई वर्षों से हम काम कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में छात्रों को हमने भी पढ़ाया, तो अब हमारी और हर एक संस्थान की जो हिंदी माध्यम में छात्रों को पढ़ा रहे हैं, हमारी एक जवाबदेहिता बनती है, अकाउंटेबिलिटी बनती है कि हम उसे रिजल्ट में क्यों नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो आने वाला 2022 हमारे तरफ से पूरी तरीके से ये केंद्रित है कि 2 से 3 सालों का जो रिजल्ट हो वो पूर्ण सकारात्मक हो, छात्रों के पक्ष में हो और हम उसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाएँ। इस दिशा में एक व्यापक कार्य करना हमने जो है इसके लिए हमने ठाना है, प्रण किया है, और निश्चित तौर पे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा 2022 में यूपीएससी में हिंदी माध्यम में शानदार रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसके लिए हम 100 टॉपिक्स चुन रहे हैं, टॉप 100 टॉपिक चुन रहे हैं, और इन सभी टॉपिक पे हम इतना बेहतर काम करेंगे। जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन, अभी भी जिस दिन पेपर होता है अगले दिन हम पूरी आंसर की लेकर के आते हैं, उसमें भी दिखाते हैं कि देखिए हमने क्या क्या पढ़ाया है और क्या क्या हुआ। इस बार हम चुनिंदा 100 टॉपिक उठाएंगे, और जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन बैच में जुड़े हुए हैं आपके साथ जुड़कर इतना शानदार काम करेंगे, और उन 100 टॉपिक में कम से कम 70 टॉपिक का दावा रहेगा कि उस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो अब मुख्य उद्देश्य है कि हिंदी माध्यम का जो बच्चों का एक निराशाजनक माहौल है इसको समाप्त किया जाए, और इस समय मेरा मानना यह है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ा अवसर है। यदि हिंदी माध्यम के रिजल्ट आप ला पाए, यदि आपने मेहनत कर ली, तो निश्चित तौर पे आप इस इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक होंगे। सी सेट का जो बैरियर है, कंपलसरी पेपर का बैरियर है, इसको लेकर के भी हम 2022 में बहुत अच्छे से काम करेंगे। नए सिरे से जो पैटर्न चेंज हुआ है, प्रश्न पत्र की प्रवृत्ति बदली है, इसको लेकर के भी हम वर्क करेंगे। तो अब आप लोग बस हमारे साथ तैयार हो जाइए। दिन प्रतिदिन स्तर पर जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है इसको समग्रता से कंप्लीट करिए। निश्चित तौर पर हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँचेंगे। जो हमारा भाव है, जो आपका भाव है, इसको एक साथ हम समन्वित कर दें तो निश्चित तौर पर रिजल्ट में परिणित होने में समय नहीं लगेगा। चलिए, इन्हीं बातों के साथ अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, और इसी तरह से अब आगे आपसे नियमित मिलते रहेंगे एक नए नए मुद्दों के साथ। जैसे आपकी कोई भी समस्या होती है, कुछ भी आपका कमेंट होता है, उस पर आधारित हम किस प्रकार से लगातार आपके हित में कार्य करें, उस पर लेके हम लोगों ने कार्य किया भी है और लगातार करते भी रहे हैं, और आगे भी आपको इसी तरह से चीज़ें आपको आज़ाद IAS एकेडमी, आज़ाद ग्रुप के सभी चैनलों पर देखने को मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।